बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं और अभी से ही सबसे अधिक अगर चर्चा किसी बात की हो रही है तो महागठबंधन को लेकर हो रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है हर राजनीतिक कार्यक्रमों में, हर जगह, अंचल से लेकर राजधानी तक, कि क्या महागठबंधन का स्वरूप यही रह जाएगा? क्या राजद से कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ने का साहस जुटा सकेगी या कांग्रेस की रणनीति ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के लिए, राजद को दबाव में लाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? ये हर तरफ चर्चा में है। सवाल यह है कि क्या कभी कांग्रेस का जो वर्तमान संगठन है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इतनी साहस जुटा पाएंगे कि वो राजद से अलग होकर चुनाव लड़ें? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो खेल कांग्रेस ने किया और वहां से आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर हो गई, उसके बाद उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि क्या महागठबंधन का जो स्वरूप है, तमाम संगठन, राजनीतिक दल एक तरफ, राजद और वामदल और कांग्रेस अलग, यह संभव है? या फिर एन के प्रकार कांग्रेस राजद के साथ ही आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है? तथ्य क्या कहते हैं, डाटा क्या कहते हैं? जब राजद के साथ कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ जब राजद नहीं है तो चुनाव परिणाम कितने प्रभावित हुए, हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू आते हैं और उनसे जब एक पत्रकार यह सवाल पूछता है कि क्या कांग्रेस राजद की बी टीम है बिहार में, अल्लावारू कहते हैं कि जी नहीं, हम किसी की बी टीम नहीं है, हम जनता की ए टीम है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे। एक तरह से यह संदेश भी दे रहे हैं कि सत्ता बहुत दूर की कौड़ी कांग्रेस के लिए फिलहाल है। लेकिन क्या यह बयान राजद को दबाव में लाने के लिए है? राजद के तरफ से लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले विधायक भाई वीरेंद्र सामने आते हैं और वो कहते हैं, कौन क्या कहता है इसकी चिंता मत करिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। लालू प्रसाद यादव का सोनिया गांधी से रिश्ता बहुत ही खास है और होंगे वही जो लालू प्रसाद यादव कहेंगे। क्या कौन बोलता है इस पर ध्यान देने की जरूरत हमें नहीं है। तो क्या राजद को यह पता है कि कांग्रेस इतनी मजबूर है कि जो लालू कहेंगे वही होगा? लालू रची राखा या लालू रुचि राखा ही होना है, तीसरा कोई विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तब राजद और कांग्रेस और अन्य तमाम वाम दल, यानी जो अभी महागठबंधन का स्वरूप है यही था, और तब 100 से अधिक सीटों पर राजद लड़ी और 19 विधायक जिताने में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। 1998 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब से इनका गठबंधन है, राजद और कांग्रेस का। बीच के कुछ चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव ऐसे रहे जब राजद से कांग्रेस दूर चली गई। लेकिन चुनाव परिणाम अगर देखेंगे तो जब जब राजद और कांग्रेस साथ लड़े तभी दहाई का संख्या विधायकों का पार किया कांग्रेस का। अकेले दम पर चुनाव लड़ने में कामयाबी नहीं मिली। अब देखते हैं कि जब राजद और कांग्रेस साथ रहे हैं, 1998 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब 4 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी बिहार में और 17 सीट राजद जीती थी। बहुत बड़ा, यानी 4 गुना से अधिक का फासला। 1999 का लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस 2 पर सिमट गई, राजद भी सिमट कर 7 पर आ गई। 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 3 सीट कांग्रेस जीती और 22 सीट राजद जीत गई। अक्टूबर 2005 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तब दोनों साथ थे, तब कांग्रेस 9, राजद 54। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट कांग्रेस, 4 सीट राजद। 2015 के विधानसभा चुनाव में 27, ये अभी तक का सर्वाधिक संख्या है कांग्रेस का बीते 3 दशक में। 27 विधायक कांग्रेस के जीतते हैं 2015 में और 80 विधायक जीतते हैं
राजद के। 2019 में लोकसभा का जब चुनाव होता है तो 1 कांग्रेस, राजद 0। 2020 का जब बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो 19 विधायक कांग्रेस के जीतते हैं और 75 राजद के। पिछली दफा लगा था कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। अब जब राजद कांग्रेस से अलग होकर लड़ी तो क्या डाटा कहता है? वर्ष 2000 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तब कांग्रेस 23 सीट जीतती है और राजद 124 सीट पर चुनाव जीत जाती है। फरवरी 2005 में फिर चुनाव होता है विधानसभा का, याद करिए, तब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, नतीजा वो अमान्य कर दिया गया, विधानसभा का गठन ही नहीं हुआ। फिर अक्टूबर में चुनाव हुआ था। तो फरवरी 5 में जब चुनाव हुआ तो 10 कांग्रेस और 75 राजद चुनाव जीतने में, विधायक बनाने में कामयाब रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 4 और राजद को 2 कामयाबी मिली। और बीते अगर 15 साल पहले की बात कर लें तो 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को 4 और राजद को 22। सबसे खराब स्थिति राजद की और कांग्रेस की इस चुनाव में रही है। तो ये तो डाटा कहता है। इसीलिए जो स्थिति बन गई है बिहार में, राजनीतिक परिदृश्य जो बन गया है, ये मानकर चला जा रहा है कि राजद से अलग होने का साहस कांग्रेस नहीं जुटा पाएगी। ये सारा खेल इसलिए हो रहा है, सारी बयानबाजियां इसलिए आ रही हैं कि दिल्ली का डर दिखा करके राजद को दबाव में लाया जा सके। और पिछली बार जो 70 सीटें कांग्रेस लेने में कामयाब रही थी महागठबंधन से, इस बार अधिक से अधिक सीटें ली जा सके। दावा भी उसका 70-75 सीटों का है कांग्रेस का। लेकिन क्या कुछ होगा, अब हम चर्चा इसकी करते हैं। भाई वीरेंद्र ने साफ साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के रिश्ते बहुत घनिष्ठ हैं, काफी अच्छे हैं। कौन क्या बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि रिश्ते तो इतने अच्छे हैं कि उन्हीं के पुत्र, सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी, एक अधिसूचना फाड़ते हैं और जीवन भर चुनाव लड़ने से लालू प्रसाद यादव वंचित हो जाते हैं। इसके बावजूद ये मजबूरियां ही हैं कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की मजबूरियां हैं कि वो राजद के साथ है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस और राजद दोनों ही मजबूर है एक साथ होने का। मैं ये इस बात का विश्लेषण कर रहा हूं कि कितनी अलग होने की संभावना है और कितनी साथ रहने की संभावना है। अभी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है, यानी लगभग 5 महीने बाद, 4 महीने बाद माहौल पूरा गर्म हो जाएगा राजनीति का। हो सकता है गठबंधन का भी साफ साफ तस्वीर बनकर उभर जाए। लेकिन क्या होगा, हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद दोनों मजबूर हैं। कांग्रेस जानती है कि बिना राजद के उसका वजूद बिहार में नहीं है। लालू भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस अलग लड़ी तो दिल्ली वाला हाल हो जाएगा। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस अलग लड़ी और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तो यहां भी अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो राजद के खाते में बड़ी मुश्किल होगी सीटों की संख्या बढ़ाना। ऐसे स्थिति में दोनों मजबूर हैं और दोनों मजबूर होकर अलग तो नहीं लड़ सकते। अगर अलग लड़ेंगे तो दोनों कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मजबूरी है, मजबूती के लिए साथ रहना। दूसरी बात यह है कि लालू के आगे कांग्रेस नतमस्तक है। उसके पीछे कारण यह भी है कि कांग्रेस अपने दम पर बिहार में खड़ा होने की कोशिश लगातार कर रही है। और देखिए ये संजोग भी गजब है, इस पर फिर कभी हम एक वीडियो लेकर विश्लेषण करेंगे कि 98 से जो कांग्रेस राजद का गठबंधन हुआ तब से लगातार कांग्रेस नीचे जा रही है। लेकिन क्या यह मजबूरी नहीं है, नतमस्तक होना नहीं है कि इसके बावजूद कांग्रेस लालू के साथ है। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को, तेजस्वी यादव को, अपने जीते जी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक उलट सोनिया गांधी अपने जीते जी राहुल गांधी को पीएम देखना चाहती हैं। ये एक मजबूरी है। तेजस्वी यादव का भविष्य दिख रहा है, राजद का भविष्य अस्थायी लगभग है बिहार में, चाहे वो सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में हैं ही। अभी अगर लोकसभा का चुनाव जब भी होगा, बिहार में अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए कांग्रेस की मजबूरी है कि वो लालू के साथ गलबैया करके चले, अन्यथा उनके हाथ हासिल कुछ नहीं होना है। ऐसे में राहुल गांधी के पीएम बनने में रोड़ा अटकेगा। इसलिए भी जरूरी है कि वो लालू के साथ रहें। इसीलिए हम कह रहे हैं
कि दोनों मजबूर हैं, चुनाव साथ लड़ेंगे, जितनी बयानबाजियां करनी है लोगों को अभी कर ले, लेकिन चुनाव साथ ही लड़ेंगे। अभी काफी वक्त है, 5-6 महीना है, इसलिए अंततः हुई है वही जो लालू रुचि रखा, जो लालू रची रखा, यानी जो लालू रचेंगे वही होगा, जो लालू की इच्छा होगी वही होगा। कांग्रेस के संदर्भ में यही फिलहाल अंतिम सत्य मानकर चला जा रहा है। और जितना कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां देख रहे हैं, आयोजन देख रहे हैं, कटाक्ष देख रहे हैं, वो सब इसलिए है कि 70 से अधिक नहीं तो 70 सीट राजद उसे अवश्य बिहार विधानसभा के चुनाव में दे। ये और बात है कि उसका स्ट्राइक रेट जीतने के मामले में बिहार में भी खराब है, गठबंधन में, महागठबंधन में रहकर भी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारा ये अनुमान है कि दोनों साथ रहेंगे। महागठबंधन का स्वरूप यही रहेगा, एकाध और जुड़ सकते हैं, लेकिन जो वाम दल, कांग्रेस और राजद का महागठबंधन है, इसमें बदलाव की संभावना दूर दूर तक, कम से कम फिलहाल तो नहीं ही दिख रहा है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी